नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। यह 13वीं मंजिल कहानी का अंतिम भाग है। यदि आप शुरू से कहानी सुनना चाहते हैं तो इस कहानी का पहला और दूसरा भाग भी सुने। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13वीं मंजिल के पहले 2 भागों में आपने सुना कि सूरज अपने दोस्त कुमार को 13वीं मंजिल की कहानी सुना रहा था। जब एंथोनी अपने परिवार के साथ 13वीं मंजिल में रहने आता है तो उसकी बड़ी बेटी डोरोथी के साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जब ये घटनाएं बहुत बढ़ गईं तो उन्हें पता चला कि इसका कारण एक शैतानी आत्मा है जो डोरोथी को मारना चाहती है। उससे निपटने के लिए एंथोनी ने पादरी को बुलाया, लेकिन उसने भी शैतान के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद शैतानी आत्मा के प्रकोप के कारण एंथोनी ने परिवार सहित अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया और उसने अपने दोस्त स्टीफन के घर में पनाह ली। लेकिन शैतान ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और अब वह एंथोनी की छोटी बेटी अलीना को भी अपनी चपेट में लेने लगा था। तब एंथोनी ने एक तांत्रिक गुरु की शरण ली। गुरु ने अपने एक शिष्य अजय को एंथोनी के साथ भेज दिया। एंथोनी को अंधकार में उम्मीद की एक किरण नजर आई थी और वह मन में विश्वास लिए गुरुजी के शिष्य के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। यहाँ तक आपने पहले 2 भागों में सुना। अब आगे सुनिए। जैसे जैसे एंथोनी और अजय घर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे अजय का चेहरा गंभीर होता जा रहा था। वह आंखें बंद करके बैठा था। तभी अचानक उसने आंखें खोली और एंथोनी से कहा, गाड़ी तेज चलाओ, डोरोथी की जान खतरे में है, शैतान का पलड़ा भारी हो रहा है। यह सुनते ही एंथोनी के होश उड़ गए और उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और अजय मन ही मन कोई मंत्र पढ़ने लगा। 1 घंटे के सफ़र के बाद वे घर पहुँचे। जैसे ही गाड़ी रुकी अजय ने एंथोनी से कहा, अंदर जाने से पहले मुझे इस घर को सुरक्षा घेरे में बांधना होगा ताकि वह शैतान भाग न सके। इसके बाद अजय घेरा बनाने की तैयारी करने लगा और एंथोनी घर के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजे की बेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ डोरोथी खड़ी थी। आप आ गए पापा, डोरोथी ने मुस्कुराते हुए कहा। डोरोथी को ठीक ठाक देखकर एंथोनी की जान में जान आई। जैसे ही वह अंदर घुसा उसे मरघट सा सन्नाटा महसूस हुआ और उसने देखा कि घर की चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और घर का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। सब कहाँ गए और ये क्या हाल हो रखा है यहाँ पर? एंथोनी ने पूछा। ये बच्चे भी ना सब सामान फैला देते हैं, डोरोथी ने कहा। सब बाहर इवनिंग वॉक पर गए हैं। एंथोनी को डोरोथी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई बच्चा ऊपर दीवार पर लगी पेंटिंग को ज़मीन पर नहीं पटक देता और ना ही कोई बच्चा फर्नीचर को पलट देता है। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर भूचाल आ गया हो। और पंखे की पंखुड़ियों को मुड़ी देखकर तो एंथोनी को विश्वास ही हो गया कि डोरोथी झूठ बोल रही थी। एंथोनी ने सख्त स्वर में कहा, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो डोरोथी? सच सच बताओ, यहाँ क्या हुआ था और सब कहाँ है? बताओ मुझे। इससे पहले कि डोरोथी कुछ बोल पाती, घर के चारों तरफ घेरा बनाकर अजय घर के अंदर पहुंच चुका था और जैसे ही उसने डोरोथी को देखा वह चिल्लाकर बोला, एंथोनी, इससे दूर हट जाओ। यह तुम्हारी बेटी नहीं है। इसने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर रखा है। अपनी पोल खुलते ही डोरोथी के चेहरे के भाव एकाएक बदल गए और वह गुस्से से अजय पर हमला करने के उद्देश्य से उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अजय पूरी तैयारी करके आया था। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से थोड़ी सी राख निकालकर हाथ में ली और मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और वह राख डोरोथी के चेहरे पर फेंक दी। डोरोथी के शरीर के अंदर छुपा शैतान यह सहन नहीं कर पाया और डोरोथी का शरीर निढाल होकर गिर गया। मैंने इसे कुछ देर के लिए अचेत कर दिया है। यह फिर होश में आएगा। इससे पहले ही मुझे इसे काबू में करने का इंतजाम करना होगा। तब तक तुम घर के बाकी सदस्यों को ढूंढो, अजय ने अपनी पोटली संभालते हुए कहा। एंथोनी ने जब सबको एक एक करके आवाज़ लगाई तो एक कमरे से
आवाज़ें आने लगी। एंथोनी ने देखा कि घर के सब सदस्य उस कमरे में छुपे हुए थे। उन्होंने बताया कि पहले सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक डोरोथी को पता नहीं क्या हुआ, वह घर की चीज़ों को फेंकने लगी। जब हमने रोकने की कोशिश की तो वह हवा में कई फुट ऊपर तक उठ गई और चीज़ें अपने आप ही हिलने डुलने लगी। दीवार पर लगी पेंटिंग गिर गई और पंखे की पंखुड़ियाँ मुड़ गई और घर के दरवाजे और खिड़कियाँ भी अपने आप खुलने और बंद होने लगे। यह देखकर हम बहुत डर गए और इस कमरे में आकर छुप गए। तब एंथोनी ने उन्हें सांत्वना दी कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी के शिष्य अजय ने शैतान को बेहोश कर दिया है और अब वह हमें उससे छुटकारा भी दिलाएगा। अजय के आदेशानुसार एंथोनी और उसके दोस्त स्टीफन को छोड़कर बाकी सबको दूसरे कमरे में भेज दिया गया। अजय ने डोरोथी के शरीर के चारों तरफ एक घेरा बना दिया, फिर उसके सामने खुद बैठ गया और मन ही मन मंत्रोच्चार करने लगा। मंत्रोच्चार शुरू होते ही डोरोथी के शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे अजय मंत्र पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे डोरोथी के शरीर की हलचल भी बढ़ती जा रही थी। फिर उसमें से अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। यह देखकर एंथोनी और स्टीफन पीछे हटने लगे। अजय ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह इस घेरे को पार नहीं कर सकता। इसके बाद अजय ने मंत्रोच्चार की गति और बढ़ा दी, जिससे डोरोथी के शरीर में छिपा वह शैतान चीखने चिल्लाने लगा। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घेरे से बाहर नहीं निकल पाता। जब उसकी सब कोशिशें नाकाम हो गई तो वह शैतान बोला, मुझे यहाँ से निकालो। अजय को जैसे इसी पल का इंतज़ार था। उसने तुरंत कहा, निकाल दूंगा, पर पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। तब वह शैतान बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है और कहना शुरू करता है, मेरा नाम कार्लोस था। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए कम उम्र में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। जब मैं बड़ा हुआ तो शराब पीने लगा और नशा भी करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बार में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम मार्सी था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वह भी मुझे पसंद करती थी और कुछ ही दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। शुरू में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन 1 साल बाद हमारे बीच मनमुटाव शुरू हो गया। इसका कारण मेरा बहुत ज़्यादा शराब पीना और नशा करना था। लेकिन गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। मार्सी ने एक आदमी के साथ संबंध बना लिए थे और अब वह उससे प्यार करने लगी थी। यह बात मुझे तब पता चली जब मुझे उसका एक पत्र मिला जिसमें उसने उस आदमी से बहुत सारी प्यार भरी बातें की थी। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मार्सी पर हाथ उठा दिया। वह उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके मन में मेरे प्रति कितनी नफ़रत भर चुकी थी। उस रात बारिश हो रही थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी मार्सी ने मुझे जगाया। मैंने देखा कि वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी था और उसके हाथ में एक हॉकी थी। मार्सी मुस्कुरा रही थी। यह साफ था कि मार्सी ने मुझे मारने के उद्देश्य से उस आदमी को बुलाया था। उन दोनों ने पहले से मुझे मारने का प्लान बना रखा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मार्सी ने उस आदमी की तरफ देखा। मार्सी का इशारा पाकर वह मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरे सिर पर हॉकी से वार कर दिया। मेरा दिमाग चकरा गया और मैं बेहोश होने लगा। बेहोश होते होते मैंने आखिरी बार इतना सुना कि मार्सी उससे कह रही थी कि अगर इसे हॉकी से मारेंगे तो खून खराबा हो जाएगा, इसलिए इसे लटका देते हैं। इसके बाद दोनों ने मेरे बेहोश शरीर को फांसी लगाकर लटका दिया। जब मैं मर गया तब उन दोनों ने मेरे शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया। मेरा शरीर मर गया, लेकिन आत्मा बदले की आग में जलती रही। इसी कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली।
कुछ साल मैं ऐसे ही इधर उधर भटकता रहा। फिर मुझे पता चला कि मार्सी और उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने जहर देकर मार दिया है। इसका कारण तो मुझे नहीं पता चला, पर इससे मुझे थोड़ी खुशी ज़रूर मिली। लेकिन मेरी आत्मा को शांति फिर भी नहीं मिली, क्योंकि ये बदला मैं खुद लेना चाहता था। मैंने इंतज़ार किया। मार्सी का दूसरा जन्म हो गया था। मैंने उसके 20 साल के होने तक इंतज़ार किया, क्योंकि जब मार्सी ने मुझे धोखा दिया था तब वह 20 साल की ही थी। इस लंबे इंतज़ार में मैंने महसूस किया कि मेरी शक्तियाँ बढ़ रही थी और अब मैं किसी को भी परेशान कर सकता था। लेकिन मेरा शिकार सिर्फ मार्सी यानी डोरोथी थी। मैंने धीरे धीरे डोरोथी को अपने काबू में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ यह तुम सबको पता ही है। यह कहकर वह शैतान चुप हो गया। तब अजय ने कहा, तुम्हें इस लड़की के शरीर को छोड़ना होगा, या तो तुम अभी चले जाओ, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं। यह सुनकर डोरोथी के शरीर के अंदर छुपा शैतान हंसने लगा और बोला, तुम्हारा जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब तक सिर्फ इसलिए बंधा बैठा था क्योंकि मुझे तुम लोगों को अपनी कहानी सुनानी थी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। यह कहकर वह और ज़ोर से हंसने लगा और डोरोथी का शरीर हवा में उठना शुरू हो गया। उसने अजय के बनाए हुए सुरक्षा घेरे को पार कर दिया और वह उल्टा होकर दीवार पर चढ़ने लगा। वह छत के एक कोने में जाकर हवा में बैठ गया और हंसता रहा। अजय के द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। तब अजय ने एंथोनी से कहा कि उसे अपने गुरु से संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद वह ध्यान में बैठ गया और ध्यान में ही उसने अपने गुरु से संपर्क किया। गुरुजी को सब पता था, क्योंकि वह भी इस पूरे घटनाक्रम पर शुरू से ही नज़र रखे हुए थे। उन्होंने अजय से कहा, यह बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है, इसलिए इस पर साधारण मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा। इसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे गुरु के पास जाना होगा, जो तुम्हारे स्थान से 50 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में रहते हैं। वहाँ जिस दरगाह में वे रहते हैं उसका पड़ा हुआ जल तुम्हें इस शैतान के असली शरीर से छुआना होगा, जो कब्रिस्तान में दफन है। ऐसा करने से इसकी आत्मा को न चाहते हुए भी डोरोथी के शरीर को छोड़ना होगा और इसका शरीर भी जल जाएगा, जिससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। यह बहुत चालाक भी है। इसने तुम्हें यह झूठ बोला है कि इस पर तुम्हारी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। दरअसल यह अब भी तुम्हारे द्वारा घर के चारों तरफ बनाए गए घेरे को पार नहीं कर सकता है, इसलिए यह घर में ही रहेगा। अब तुम देर मत करो और शीघ्र ही प्रस्थान करो। गुरुजी से बात करने के बाद अजय ने आंखें खोली और एंथोनी से कहा, हमें अभी चलना होगा। एंथोनी तुरंत ही तैयार हो गया। उन्होंने बाकी सबको एक पड़ोसी के घर छोड़ दिया और कुछ ही देर में एंथोनी और अजय दरगाह के लिए निकल गए। करीब 1.5 घंटे के बाद वे उस गांव में पहुंचे जहां वह दरगाह थी। उन्होंने गांव वालों से दरगाह का रास्ता पूछा तो उन्होंने उनको दरगाह का रास्ता बताया। वह दरगाह गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच मौजूद थी। जल्द ही वे दोनों जंगल के बीच दरगाह तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर अंदर जाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ दीवारें ही थी। उन्होंने दरगाह के चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। कहीं से भी अंदर जाने का कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा था। यह देखकर एंथोनी निराश होकर एक जगह बैठ गया। उसने कहा, हम अंदर कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। तब अजय ने कहा, हो सकता है यहाँ कोई मायाजाल बिछाया गया हो, जिससे हमें वह दिखाई दे रहा हो जो हमें दिखाया जा रहा हो। घुसपैठियों और चोरों से सुरक्षा के लिए अक्सर गुरुजन ऐसी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अजय का यह कहना ही था कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंज उठी। वह बहुत भारी और गहरी आवाज़ थी। उस आवाज़ ने कहा, तुम लोग बहुत बुद्धिमान हो जो यहाँ तक पहुँच गए। अयोग्य मनुष्य
यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, परंतु अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। बहुत से अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, वाक्य संकेत बनते हैं और संकेत मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अपनी आंखें खुली रखो और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। यह कहकर वह आवाज़ शांत हो गई। एंथोनी ने कहा, अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द वाक्य बनाते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब अजय ने कहा, उस आवाज़ ने अंत में यह भी कहा था कि अपनी आंखें खुली रखो और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इसका अर्थ जो मुझे समझ में आ रहा है वह यह है कि हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। अंदर जाने के लिए संकेत हमें अपने आसपास ही मिलेगा, पर यहाँ तो सिवाय जंगली पेड़ों के कुछ भी नहीं है। हम संकेत कैसे खोजेंगे? एंथोनी ने कहा। हो सकता है इन्हीं पेड़ों में कहीं पर वह संकेत छुपा हो। आओ देखते हैं। यह कहकर अजय आसपास के पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। एंथोनी भी उसके पीछे हो लिया। बहुत देर तक वह इसी तरह जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर वह दोनों थक कर पेड़ों के बीच बनी एक खाली जगह पर बैठ गए। एंथोनी हताश होता जा रहा था और अजय के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी। वह मंजिल के इतना पास आकर भी उससे बहुत दूर थे। तभी अचानक अजय के चेहरे के भाव बदल गए और वह बहुत खुश नजर आने लगा। एंथोनी ने उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने कहा, अपने आसपास देखो एंथोनी, हम जहाँ बैठे हैं उसके चारों तरफ 7 जंगली पेड़ हैं जो गोलाकार आकृति में लगे हुए हैं और हम उनके ठीक बीच में बैठे हैं। और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। एंथोनी ने उसी हताश स्वर में कहा, मुझे बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि हमें संकेत मिलने वाला है। अजय यह कह ही रहा था कि तभी एक पेड़ से एक पत्ता टूटकर लहराता हुआ अजय और एंथोनी के बीच में आकर गिर गया। अजय ने उसे उठाया और खुशी से कहा, देखो, इस पत्ते पर एक अक्षर लिखा है। एंथोनी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उस पत्ते पर सचमुच एक अक्षर लिखा था। हमें और अक्षर ढूंढने होंगे। यह कहकर अजय एक पेड़ को हिलाने लगा। पेड़ को हिलाते ही उसमें से बहुत से पत्ते जमीन पर गिर पड़े। सब पत्तों पर एक एक अक्षर लिखा था। दोनों ने उन पत्तों को कई तरह से जोड़कर देखा, लेकिन उससे कोई वाक्य नहीं बना। तब उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में एक इशारा हुआ और वह दोनों एक एक पेड़ को बारी बारी हिलाने लगे। उन्होंने 7 पेड़ों को हिलाया, जिससे बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो गए। फिर जब और पत्ते गिरने बंद हो गए तो उन्होंने पत्तों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाना शुरू किया। यह बहुत कठिन काम था, फिर भी दोनों के अथक प्रयास ने अक्षरों की यह पहेली सुलझा ली और अब उनके सामने जमीन पर कुछ पंक्तियां थीं, जिनमें एक छोटी सी कविता जैसा कुछ लिखा था। अजय ने उसे पढ़ना शुरू किया। हृदय में ना संदेह हो, लक्ष्य एकमात्र ध्येय हो, अंधेरे से ना डरे जो, मंजिल पा सकता है वो। एक जीवन मूल्य हो, सब चिंताएं शून्य हो, प्रयास जिसका विफल हो, उसी का प्रण सफल हो, उसी का प्रण सफल हो। जैसे ही अजय ने अंतिम पंक्ति को पढ़ा, अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे सारे पत्ते हवा में उड़ गए और आंखों से ओझल हो गए। इसके साथ ही अजय और एंथोनी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले की ज़मीन हिल रही है। वह दोनों उस जगह से दूर हट गए और उन्होंने देखा कि उन पेड़ों के बीच एक गड्ढा बनता जा रहा है। वह गड्ढा और गहरा होता जा रहा था और एक कुएं जैसा बनने के बाद ज़मीन हिलनी बंद हो गई। उन्होंने देखा कि उस कुएं की गहराई का कुछ पता नहीं चल रहा था और उसमें सिवाय अंधेरे के
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी गहराई मापने के लिए अजय ने कुएं में आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ की कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि उस कुएं का कोई अंत ही नहीं है। यह देखकर एंथोनी ने मन ही मन एक फैसला किया और अजय से कहा, मेरे दोस्त, अनजान होते हुए भी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा साथ यहीं तक था, अब मुझे इस कुएं में कूदकर अपनी जान देनी होगी, तभी तुम्हें अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। यह क्या कह रहे हो तुम? अजय ने हैरानी से कहा। तब एंथोनी ने कहा, तुमने संकेत पढ़ा था ना? मेरे दिल में ना संदेह है, ना ही अंधेरे का डर है। मेरी चिंता तभी मिटेगी जब मैं अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। यही इस पहेली का अर्थ है। अब मुझे जाना होगा। यह सुनकर अजय ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। अंदर जाने का अवश्य ही कोई दूसरा रास्ता भी होगा, हम उसे ढूंढेंगे। इस पर एंथोनी ने कहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्त, मुझे मत रोको, लेकिन जाने से पहले मुझसे वादा करो कि जो काम मैं नहीं कर पाया उसे तुम पूरा करोगे और मेरे परिवार को उस शैतान के चंगुल से आज़ाद करवाओगे। अजय ने बहुत कोशिश की कि एंथोनी को रोक ले, लेकिन एंथोनी अपनी बात पर अड़ा रहा और हार कर अजय को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने एंथोनी के कहे अनुसार उसे वादा किया। फिर एंथोनी कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कुछ पल आंखें बंद की और फिर कुएं में कूद गया। बेबस सा बाहर खड़ा अजय यह सोच ही रहा था कि क्यों वह एंथोनी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। क्यों उसने उसकी बात मान ली और उसे कुएं में कूद जाने दिया। वह वापस जाकर उसके परिवार को क्या जवाब देगा? वह उनसे यह कैसे कहेगा कि जिनकी सहायता के लिए वह कृत संकल्प था, उन्हीं की सहायता करने में वह असफल हो गया था। उसे अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। वह अभी पश्चाताप कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि दरगाह की दीवार में कंपन हो रहा है और उसमें से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। दीवार में लगे पत्थर हिलने लगे थे और उनके बीच में से एक बहुत तेज रोशनी की किरण अजय की आंखों में पड़ी, जिससे उसे पल भर को ऐसा लगा मानो वह अंधा हो गया हो। कुछ देर बाद ही वह कुछ देख पाने में सक्षम हुआ। तब तक दीवार के पत्थरों में से बहुत बड़ी मात्रा में रोशनी निकलने लगी थी। जब अजय की आंखें उस रोशनी की थोड़ी आदी हुई, तब उसने देखा कि दीवार में एक प्रवेश द्वार बन रहा है। कुछ ही देर में वह प्रवेश द्वार इतना बड़ा बन गया कि उसमें से एक आदमी आराम से अंदर जा सकता था। अजय ने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि वह कुआं अब वहाँ नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर पहले की तरह साफ जमीन आ गई थी। अजय समझ गया कि एंथोनी के बलिदान ने अपना काम कर दिया है और अब उसे बचे हुए काम को पूरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। वह सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ा और उस रहस्यमय द्वार के अंदर घुस गया। जैसे ही अजय ने प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि दरगाह में इतनी अधिक रोशनी थी कि कई सूर्य मिलकर भी ऐसी रोशनी ना कर पाए। लेकिन यह रोशनी अब उसकी आंखों में नहीं चुभ रही थी, बल्कि अब उसकी आंखों को वह शांतिदायक लग रही थी। इसके साथ ही उसने महसूस किया कि उसकी मनोदशा भी एकाएक बदल गई थी। उसकी चिंता गायब हो गई थी और उसकी जगह अब गहरी शांति ने ले ली थी। उसने अपने मन को इतना शांत पहले कभी नहीं पाया था। उसने यह भी देखा कि दरगाह के अंदर धरती और आकाश दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी जगह पर एक सफ़ेद धुआं सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दरगाह ही बादलों में उड़ रही हो।
अजय यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज़ आई। कम बुद्धि वालों के लिए सरल बात भी एक बहुत बड़ी पहेली होती है, जबकि बुद्धिमानों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली भी एक सरल बात होती है। अजय यह देखकर हैरान रह गया कि वह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि खुद उसके ही दिमाग में गूंज रही थी। तभी अजय को एक सफ़ेद कपड़े पहने एक बाबा दिखाई दिए जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। वह पैरों से तो नहीं चल रहे थे, फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। अजय के सामने आकर वह रुक गए। फिर अजय के दिमाग में फिर से एक आवाज़ आई, मुझे देखकर आश्चर्य न करो, यहाँ तुम्हारी दुनिया के नियम काम नहीं करते। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी मुझसे बात कर सकते हो। अजय ने मन ही मन प्रश्न किया, यह कौन सी जगह है? बाबा ने उत्तर में कहा, डूबते हुओं के लिए यह किनारा है, हारे हुओं के लिए यह सहारा है। क्या तुम्हें उत्तर मिल गया अजय? मैं कुछ समझा नहीं, अजय ने कहा। तब बाबा ने कहा, तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई जो मेरी बातों का सही अर्थ समझ सके। तुम जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आए हो वह तुम्हें हिमालय पर मिलेगी। यह सुनकर अजय ने हैरानी से पूछा, तो क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? क्या मुझे हिमालय पर जाना चाहिए था? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हिमालय नहीं जाएंगे बल्कि हिमालय खुद यहाँ आएगा। यह कहकर बाबा ने अपना हाथ हवा में हिलाया और चमत्कार हो गया। अजय ने खुद को हिमालय के पर्वतों के बीच खड़ा पाया। बाबा अब भी उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा की आवाज़ फिर से गूंज उठी, एक आत्मविजेता मनुष्य के हाथ प्रभु के हाथों के साथ मिलकर काम करते हैं और यह प्रभु इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर बाबा ने अपना एक पांव बर्फ में मारा और वहां से जल की फुहार फूट निकली। बाबा के हाथ में एक कमंडल प्रकट हुआ और जल की फुहार अपने आप कमंडल की ओर मुड़ गई और उसे पूरा भर दिया। इसके बाद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए, नहीं तो तुम बर्फ में जम जाओगे। बाबा ने फिर से हवा में हाथ हिलाया और वे दोनों फिर से दरगाह में पहुंच गए। इस जल में प्रभु का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर लेके जाना, बाबा ने कहा। अजय ने कमंडल ले लिया और कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास हो गया है, पर एक बात अब भी मेरे मन को कचोट रही है। क्या एंथोनी का मरना जरूरी था? क्या वह जीवित यहाँ नहीं आ सकता था? तब बाबा ने कहा, इस संसार में कुछ भी प्रभु इच्छा के विरुद्ध नहीं होता। यदि यही होना है तो यही सही। प्रभु इच्छा चाहे तो जीवितों को क्षण भर में भस्म कर दे और मरे हुओं को जीवित कर दे। अब तुम जाओ, देर मत करो। यह कहकर बाबा ने एक बार फिर अपना हाथ हवा में हिलाया और अगले ही पल अजय ने खुद को जंगल में खड़ा पाया। उसने आसपास देखा तो वहाँ दरगाह का कोई नामो निशान तक नहीं था। अजय कमंडल को लेकर गाड़ी तक पहुँचा और तुरंत ही वापस लौट गया। जहाँ एक तरफ वह काम पूरा होने के लिए खुश था, वहीं दूसरी तरफ उसे एंथोनी के खोने का दुख भी था। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि एंथोनी के परिवार को वह क्या जवाब देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एंथोनी के घर एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि एंथोनी घर के आंगन में खड़ा उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे जिंदा देखकर अजय को अत्यंत खुशी के साथ आश्चर्य भी हुआ। उसने एंथोनी से पूछा कि वह उस मौत के कुएं से जिंदा कैसे बाहर निकला और यहाँ तक कैसे पहुँच गया। तब एंथोनी ने कहा, जब मैं कुएं में कूदा तो बहुत देर तक गिरने के बाद मैं ज़मीन से टकराया। मैंने खुद को अपने शरीर से अलग होते देखा। मेरे प्राण निकल चुके थे। इसके बाद अपने मृत शरीर को वहीं छोड़कर मैं हवा में उड़ता हुआ एक सुरंग जैसी जगह पहुंचा। बहुत देर तक सुरंग को पार करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां हर तरफ
प्रकाश ही प्रकाश था। मैंने पाया कि वहाँ पहुँचते ही मेरे मन के सभी विचार समाप्त हो गए हैं और उनकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली है। कोई इच्छा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। ऐसा विलक्षण अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। तभी मैंने देखा कि मेरा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो जाता, उसी प्रकाश में से ठीक मेरे सामने एक मानवाकार आकृति प्रकट होने लगी। धीरे धीरे वह आकृति पूर्ण मानव में बदल गई। उसके साथ ही मेरा शरीर भी फिर से अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच गया। फिर उस आकृति ने मुझसे कहा कि तुम अंतिम परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस लौटाया जाता है और तुम्हें सशरीर तुम्हारे गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है। यह कहकर वह आकृति फिर से प्रकाश में विलीन हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए पाया। मैं अपने शरीर में वापस लौट आया था। मेरे शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे और मैं खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा था। एंथोनी की यह बात सुनकर अजय ने खुशी से कहा, मैं अभिमंत्रित जल भी ले आया हूँ, चलो अब उस शैतान से निपटते हैं। यह कहकर अजय और एंथोनी दोनों स्टीफन के घर जाते हैं, जहाँ उन्होंने डोरोथी को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। अजय ने एंथोनी से कहा, अभी वह शैतान डोरोथी के शरीर में कहीं सो रहा होगा। हमें उसके लौटने से पहले ही इसे 13वीं मंजिल तक लेके जाना पड़ेगा, जहाँ इसे काबू करना आसान होगा, क्योंकि वह कब्रिस्तान उस बिल्डिंग के पास ही है जहाँ इसका शरीर दफन है। इसके बाद दोनों ने डोरोथी को गाड़ी में बैठाया और अपने पुराने घर यानी 13वीं मंजिल की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने डोरोथी को उसके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और फिर वे दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। एंथोनी ने कार्लोस की कब्र को खोजा। कब्र मिल जाने पर एंथोनी ने उसे खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद जैसे ही फावड़ा ताबूत से टकराया, 13वीं मंजिल पर डोरोथी के शरीर में हलचल शुरू हो गई। शैतान को भनक लग गई थी और वह जाग गया था। वह हवा में उड़ता हुआ कुछ ही पल में कब्रिस्तान पहुंच गया। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही शैतान एंथोनी पर हमला कर देता है, जिससे एंथोनी निढाल होकर गिर जाता है और उसके हाथ से फावड़ा छूटकर दूर जा गिरता है। फिर शैतान अपनी शैतानी हंसी में हंसता है और कहता है कि तुम दोनों अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कह कहकर वह अजय पर हमला करने के इरादे से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अब तक अजय सतर्क हो गया था और शैतान के उस तक पहुंच पाने से पहले ही उसने मंत्र पढ़कर शैतान पर राख फेंक दी, जिससे शैतान लड़खड़ाकर दूर चला गया। इसके बाद अजय ने खुद फावड़ा उठा लिया और फिर से कब्र को खोदने लगा। ताबूत की मिट्टी हटाने के बाद अजय ने एक झटके से उसे खोल दिया। वहाँ कार्लोस के शरीर के अवशेष और हड्डियों का ढांचा ही बचे थे। अजय ने उन अवशेषों पर अभिमंत्रित जल डालने के लिए कमंडल निकाल लिया। यह देखकर शैतान आग बबूला हो गया और भयंकर चित्कार करते हुए वह कमंडल और अपने मृत शरीर के बीच में आकर लेट गया और बोला, अगर तुमने डोरोथी के शरीर पर जल गिराया तो मेरे साथ वह भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। यह कहकर कार्लोस की हड्डियों पर पड़ा डोरोथी का शरीर शांत हो गया। तब तक एंथोनी को भी होश आ गया था और वह भी वहाँ आ गया था। डोरोथी ने आंखें खोली और कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई पापा? मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। यह देखकर एंथोनी भावुक हो गया। उसने अजय को रोक दिया और डोरोथी को वहाँ से निकाला, लेकिन वह डोरोथी की कुटिल मुस्कान को नहीं देख सका। डोरोथी के बाहर निकलने के बाद अजय ने फिर से कमंडल उठा लिया और ताबूत की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह ताबूत तक पहुंचता, डोरोथी भाग कर आई और उसने असावधान अजय को पीछे से धक्का दे दिया, जिससे उसके हाथ से कमंडल छूटकर गिर गया और उसमें से अभिमंत्रित जल
जमीन पर गिरने लगा। अजय ने खुद को संभाला और वह तेजी से कमंडल की ओर बढ़ा, लेकिन अफसोस, वहां पहुंचकर उसने देखा कि कमंडल के जल की आखिरी बूंद भी मिट्टी में मिल गई थी। डोरोथी के अंदर छुपा शैतान ठहाके मारकर हंसने लगा और हंसते हुए ही दूर भाग गया और पेड़ों में कहीं गायब हो गया। अजय हताश होकर जमीन पर ही बैठ गया। एंथोनी भी दुखी मन से उसके पास आकर बैठ गया। अजय ने कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। डोरोथी को बचाने का एकमात्र उपाय भी विफल हो गया। जैसे ही एंथोनी ने यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने उत्साह के साथ अजय से कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हें याद है कि हमें पत्तों पर लिखा संकेत मिला था? हाँ, मुझे याद है, अजय ने कहा। एंथोनी ने आगे कहा, उसमें अंतिम पंक्ति में लिखा था, प्रयास जिसका विफल हो उसी का प्रण सफल हो। हाँ, ऐसा ही लिखा था, अजय ने कहा। इसका मतलब यह है कि जब हमारा आखिरी प्रयास भी विफल हो जाएगा तभी हमें सफलता मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि हम अभी भी शैतान पर काबू पा सकते हैं, बल्कि हम सफलता के कगार पर हैं। एंथोनी ने उत्साहित होते हुए कहा, अपने गुरु से संपर्क करो, वह अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। अजय एंथोनी की बात से सहमत था। उसने ध्यान में अपने गुरु से संपर्क साधा। गुरु ने उसे शैतान को काबू में करने का तरीका बताया। अजय ने आंखें खोली और कहा, हमें अभी 13वीं मंजिल जाना होगा, पर उससे पहले हमें शैतान के शरीर के अवशेष और एक और चीज़ साथ लेनी होगी। इसके बाद उन दोनों ने कार्लोस के शरीर के अवशेषों को एक पोटली में भरा और फिर वे दोनों 13वीं मंजिल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर अजय ने झाड़ फूक का आयोजन किया और समय व्यर्थ न करते हुए अपना काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता जा रहा था, बाहर का मौसम बदलता जा रहा था। काली घटाएं घिर आई थी और तेज हवाएं चलने लगी थी। यह देखकर शैतान भी डर गया और अपने शरीर को कब्रिस्तान में न पाकर वह भी 13वीं मंजिल आ धमका। अजय को इसी पल का इंतजार था। शैतान के संभल पाने से पहले ही अजय ने अपनी पोटली में से कुछ निकाला, एक मंत्र पढ़ा और उसे शैतान के मर्द शरीर पर मार दिया। अजय का ऐसा करना ही था कि शैतान चीत्कार कर उठा। उसकी चीत्कार इतनी भयानक थी कि एक बार तो अजय और एंथोनी भी सहम गए थे। चीखते हुए शैतान ने कहा, यह क्या किया तुमने? तुम्हारे हाथ में क्या था? तब अजय ने कहा, मेरे हाथ में वह मिट्टी थी जिस पर कमंडल का जल बिखर गया था। इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि तुम्हारा सर्वनाश कर सके। यह कहकर अजय ने थोड़ी और मिट्टी हाथ में ली और एक बार फिर उसे शैतान के शरीर पर मार दिया। इस बार शैतान संभल नहीं पाया और भयानक चित्कार करते हुए वह डोरोथी के शरीर से निकलकर अपने मृत शरीर में समा गया। उसके मृत शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। यही वह समय था जब अजय ने उसके अवशेषों को अपनी मंत्र शक्ति से छोटा कर दिया और फिर उन्हें एक खास तौर पर बनाई गई बोतल में डालकर रख दिया। हम इसको जला नहीं सकते क्या? एंथोनी ने पूछा। तब अजय ने कहा, नहीं, क्योंकि अभिमंत्रित जल के व्यर्थ हो जाने के कारण उसमें शैतान की आत्मा को मुक्त करने लायक शक्ति नहीं बची थी, लेकिन वह उसे विवश अवश्य कर सकता था और मेरे गुरु के कहे अनुसार मैंने वैसा ही किया। अब यह दोबारा तो आज़ाद नहीं होगा ना? एंथोनी ने फिर प्रश्न किया। तब तक नहीं, जब तक यह इस बोतल में बंद है। इसको हमें यहीं छोड़ना होगा और इस मंजिल को भी। यहाँ से ज़रूरी सामान ले लो, क्योंकि अब यह जगह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, अजय ने कहा। अब तक डोरोथी को होश आ चुका था और वह पूरी तरह सामान्य हो गई थी। यह देखकर एंथोनी को बहुत खुशी हुई और उसने बहुत दिन बाद अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बेटी, हमने शैतान को हरा दिया है। इसके बाद उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान लिया और वहाँ से बाहर निकल गए। अजय ने अंतिम बार 13वीं मंजिल को ताला लगाया और अभिमंत्रित जल की बची हुई सारी मिट्टी उसके ऊपर उड़ेल दी। फिर अजय ने कहा, मैं भैरव कवच से इस द्वार को बांध रहा हूँ, जो मैंने विशेष रूप से
इसी अवसर के लिए बना रखा था। हमने शैतान को बंधक अवश्य बना लिया है, परंतु हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। समय बीतने के साथ हो सकता है कि उसकी शक्ति भी बढ़ जाए, परंतु वह खुद कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। इसलिए आज के बाद इस मंजिल पर कोई नहीं आएगा और यहाँ आने वाले सब रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, सीढ़ियों का भी और लिफ्ट का भी, ताकि कोई अनजान भूलकर भी इस द्वार को न खोल दे। इसके बाद अजय ने भैरव कवच से द्वार को बांध दिया और वे सब वहां से निकल गए। कहानी को विराम देते हुए सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, बस यहीं तक थी यह कहानी। चुप्पी साधे कहानी सुन रहे कुमार ने प्रश्न किया, उसके बाद डोरोथी का क्या हुआ? सूरज ने कहा, डोरोथी का मन अब उस शहर में नहीं लग रहा था, इसलिए एंथोनी अपने परिवार सहित कहीं और जाकर बस गया। अरे 2 बज गए, कल काम पे भी तो जाना है, चलो अब सो जाओ। यह कहकर सूरज दूसरी तरफ करवट ले लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। कुमार भी सोने के लिए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन 13वीं मंजिल की कहानी अब भी उसके दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। दोस्तों, 13वीं मंजिल की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम ऐसी हॉरर स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।